आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का EVS 1 का लेसन नंबर 19 देखते हैं, जिसका नाम है माई डिलाइटफुल स्कूल। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इफ़ वी डैश ईच अदर वी कैन सक्सीड इन एनीथिंग। तो आंसर आएगा हेल्प, मतलब हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो हम कोई भी चीज़ में सक्सेस होंगे। सेकंड है, एवरी डैश मस्ट गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। तो क्या आएगा आंसर, चाइल्ड, मतलब हर एक बच्चे को स्कूल में जॉय ऑफ लर्निंग मिलना ही चाहिए। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ऑल्सो हैव द राइट ऑफ डैश, तो एजुकेशन, मतलब चिल्ड्रंस जो है स्पेशल नीड्स के हर एक बच्चों को राइट है। किस चीज़ का राइट है स्टूडेंट, एजुकेशन का। फोर्थ वन, द डैश हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड मैनी फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब कौन प्रोवाइड करता है मैनी फैसिलिटी, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड मैनी फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटियाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड। फर्स्ट दिया है, वी मेक मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल, हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं स्कूल में। एनिमी मतलब दुश्मन होता है, तो एनिमी को क्या करना है, कट। वी प्ले टुगेदर एंड शेयर अवर टिफिन, मतलब हम लोग एक साथ खेलते हैं और अपना टिफिन भी शेयर करते हैं। बुक्स को कट कर दो। एवरी वन हैज़ डिफरेंट नीड्स, मतलब हर एक व्यक्ति को अलग अलग नीड्स होती है। नीड्स मतलब ज़रूरत, तो सिमिलर को कट करना है। मैनी पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, इसमें क्या कट करना है, रिलक्टेंस का कट करना है। नेक्स्ट है, द गर्ल्स लेग बिहाइंड इन स्कूल और इवन लीव इट, बॉयज़ को कट करना है। 6 वन है, द डेज व्हेन यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी द क्लासरूम बिकम ए कलरफुल, मतलब अगर यूनिफॉर्म कंपल्सरी बनेगा तो क्लासरूम बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा, कलरफुल लगेगा। तो इज़ नॉट को कट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी और हियर आर डिफरेंट, मतलब जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, हु कैन नॉट सी मतलब कौन नहीं देखता है और कौन सुनता है, ये क्या है, आर डिफरेंट, मतलब सब अलग अलग होती है। देखने का और सुनने का भी चीज़ें अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। द गवर्नमेंट हैज़ मैनी स्कीम्स, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम निकली है, ट्रू। द गर्ल्स डू नॉट हैव राइट टू द जॉय ऑफ लर्निंग, क्या गर्ल्स को जॉय ऑफ लर्निंग का राइट नहीं है, फॉल्स। वी लर्न थ्रू कॉमन लैंग्वेज इन द स्कूल, मतलब हम लोग स्कूल में कॉमन लैंग्वेज सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, ट्रू। वी स्पीक इन सेम लैंग्वेज एट होम, हम लोग घर में क्या सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, फॉल्स। इट इज़ ग्रेट फन टू अटेंड ए क्लास वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, वहाँ पर लॉट ऑफ फन, ग्रेट फन मिलता है, ट्रू। क्यों सही है, सबके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है स्टूडेंट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग उनका ड्रेसिंग सेंस सब अलग अलग होता है, खाने का भी तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू हेल्प वन अनदर, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर म्यूचुअल नीड्स, मतलब हमें आपसी ज़रूरतें को समझना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे की कौन सी ज़रूरत है। एंड डिफ़िकल्टीज़ इन ऑर्डर टू हेल्प वन अनदर, किसको क्या ज़रूरत है और क्या किसकी डिफ़िकल्टी है वो हमें एक दूसरे की समझनी पड़ेगी और एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ एवरी वन डिफरेंट नीड्स, क्या हर एक व्यक्ति को अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। तो एवरी वन हैज़ डिफरेंट नीड्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी,
मतलब डाइवर्सिटी के वजह से हर एक व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग होती है, क्योंकि उनका रेसिडेंशियल भी अलग अलग, वो अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका कपड़े का वो अलग होता है, कल्चर अलग होता है, फेस्टिवल अलग होता है, तो ज़रूरतें भी अलग होती हैं। नेक्स्ट है हु आर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसको स्पेशल नीड्स रहती है? द चिल्ड्रन विथ डिफरेंट नीड्स इंक्लूड दोज हु कैन नॉट सी और हु कैन नॉट हियर और दोज हु कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। मतलब ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, जो जो देख नहीं सी मतलब जो देख नहीं सकते हैं, ही कैन नॉट हियर मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, और दोज हु कैन नॉट वॉक मतलब ऐसे व्यक्ति जो चल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। गवर्नमेंट ऐसे बच्चों के लिए क्या करती है? तो द गवर्नमेंट हैज़ मैनी स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की है ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू मैनी गर्ल्स लेग बिहाइंड इन स्कूल और इवन लीव इट। तो उसका आंसर है मैनी गर्ल्स लेग बिहाइंड इन स्कूल और इवन लीव इट बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हाउस होल्ड चोर्स। मतलब बहुत सारे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि उनको हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के काम में व्यस्त रखा जाता है। उनको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ गर्ल्स जो हैं घर का काम ही करें, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा सोच के उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाउस होल्ड चोर्स दैट द गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट। कौन से ऐसे घर काम है जो गर्ल्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको करना है? द गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। मतलब क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रहते थे कि उनसे जो छोटे भाई बहन है, सिबलिंग मतलब बच्चे, छोटे जो भाई बहन होते हैं उन्हें टेक केयर करना मतलब उनका ध्यान रखना और कुएं में से पानी भर के लाना, यही उनका काम देते हैं बच्चों को, गर्ल्स स्टूडेंट को, उन्हें स्कूल जाने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स नॉट स्टॉप फॉर एनी रीज़न। क्यों गर्ल्स का एजुकेशन कोई भी रीज़न से बंद नहीं करना चाहिए? द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स शुड नॉट स्टॉप फॉर एनी रीज़न बिकॉज दे डू टू हैव राइट टू जॉय ऑफ लर्निंग। क्योंकि उनको भी राइट है कि उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, इसीलिए हमें उनका भी स्कूल जाना बंद नहीं करना चाहिए। हाउ डज़ लर्निंग टेक प्लेस इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में किस तरह से लर्निंग टेक प्लेस होता है? तो लर्निंग टेक प्लेस इन अ क्लासरूम इन अ कॉमन लैंग्वेज। मतलब कॉमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं क्लास में एक दूसरे से, तो इस तरह से लर्निंग चालू होता है। एक दूसरे का लैंग्वेज हम लोग समझते हैं और सुनते हैं और बोलने का ट्राई करते हैं। हाउ डू वी इंजॉय बीइंग इन स्कूल। मतलब हम लोग स्कूल में जाके किस तरह से इंजॉय करते हैं? बाय रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड हेल्पिंग ईच अदर वी इंजॉय बीइंग इन स्कूल। मतलब हम लोग डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर के लोग, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे को, और इन्जॉय इस तरह से हम स्कूल में करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। फर्स्ट दिया है देखो, व्हाट डू वी डू इन स्कूल एवरी डे बिसाइड स्टडी। मतलब स्टडी करने के अलावा हम स्कूल में क्या करते हैं? तो वी मेक फ्रेंड्स इन स्कूल, हम फ्रेंड बनाते हैं। प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं। शेयर टिफिन, अपना टिफिन भी उनसे शेयर करते हैं। वी टेक पार्ट इन स्कूल फंक्शन, स्कूल फंक्शंस में हम पार्टिसिपेट होते हैं। एंड गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर, और पिकनिक में भी हम साथ में जाते हैं। वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर क्लासरूम, और हम लोग अपना क्लासरूम को क्लीन करते हैं और डेकोरेट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द जॉय ऑफ लर्निंग इंक्रीज। जॉय ऑफ लर्निंग किस तरह से इंक्रीज होता है? देयर आर डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पर अलग अलग बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड द म्यूचुअल नीड्स, और जब हम आपसी नीड्स ज़रूरतों को समझेंगे, एंड डिफ़िकल्टीज़ उनकी डिफ़िकल्टियों को समझेंगे, एंड हेल्प ईच अदर, और हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, द जॉय ऑफ लर्निंग इंक्रीज, और इस तरह से जॉय ऑफ लर्निंग बढ़ेगा स्टूडेंट।
तो ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए और इसके साथ में ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नोटबुक में राइट कर लो और बाहर करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।